नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका अब रोहित के कैबिन में आती है, जो कि वहाँ कॉलेज में ही उसे एक लूट हुआ था, क्योंकि वो वहाँ पर न्यूरोलॉजी का एचओडी था। इसलिए रोहित को यहाँ पर एक पर्सनल कैबिन मिला हुआ था। इसलिए अब जब अनिका रोहित के पास आती है तब रोहित कहता है, अनिका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और नीचे तुम्हारा एनी इंतजार कर रही है, तुम अभी घर जाओ। और हाँ, मैंने जो तुम्हें वो वाटर का सैंपल दिया था उस पर प्लीज काम करना। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब अनिका भी सोचती है कि उसे शायद ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए और उसे बार बार ऐसे रोहित से भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए अनिका भी अब रोहित के कैबिन से निकलकर बाहर चली जाती है। जैसे ही अनिका गेट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एनी उसका पहले से ही वहां पर वेट कर रही थी, क्योंकि एनी ने पहले ही टाइम बता दिया था कि मैं यहाँ पर आपको 5 बजे से पहले मिल जाऊंगी। अब अनिका जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि अब अनिका को भी जल्द से जल्द घर जाकर उस सैंपल को टेस्ट करना था। और अब कुछ देर में ही वो अपने पैलेस में पहुंच जाती हैं। अनिका बैनी को वो जिप लोग प्लास्टिक बैग निकाल कर दे देती है और कहती है कि जब तक मैं लैब में वहां पर पहुंचती हूँ एनी, तब तक तुम इस पर अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में मुझे जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट चाहिए है, क्योंकि ये सैंपल मुझे रोहित ने दिया था। अनिका बैनी से ये सारी बातें बताती है कि रोहित ने ये सैंपल उसे टेस्ट करने के लिए दिया है। अब अनिका वहां से चलते हुए कहती है, एनी जल्द से जल्द पहले जाकर लैब में इसी पर ही काम शुरू करना, मैं जल्द से जल्द अब वहां पर कुछ देर में फ्रेश होकर आती हूँ। एनी भी अब जवाब देती है, ओके मैडम। अब अनिका भी बेसमेंट से होते हुए ही अपने बाथरूम से होकर अपने रूम में चली जाती है। अब अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर अब वो जल्दी से बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि अब अनिका भी जल्द से जल्द फ्रेश होकर अब उसे सैंपल के लिए उसकी रिपोर्ट बनाने में एनी के साथ काम करने वाली थी। इसलिए अनिका अपना फेस वॉश निकाल देती है और उसे अपने कबर्ड में संभाल कर रख देती है। अब अनिका कुछ ही देर में बाथरूम से शावर लेकर जाती है तो फिर अनिका लैब में पहुंचती है, जहां पर पहले ही एनी बड़े ही ध्यान से उस वाटर के सैंपल को चेक कर रही थी। एनी जब उस वाटर के सैंपल की रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तब एनी के चेहरे पर भी एक गंभीरता दिख रही थी। हालांकि एनी एक रोबोट थी, लेकिन वो भी अब उस सैंपल को देखकर कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब एनी के पास जाती है तब एनिका एनी से पूछती है कि एनी क्या मिला है इसमें। अनिका जब लैब में जाती है तो वो पहले जाकर अपने ग्लव्स को अपने हाथों में पहनते हुए ही एनी से ये सवाल करती है। और अब अनिका ने भी अपने चेहरे पर भी मास्क लगा लिया था, क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित यहाँ पर किसी वाटर का सैंपल करा रहा है तो हो ना हो इस वाटर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इसलिए किसी भी टेस्ट को करने से पहले अनिका अपनी सेहत के बारे में पूरा ध्यान रखती थी। अब वो पहले अपने ग्लव्स पहनती है और फिर अपने चेहरे को भी अच्छे से कवर कर लेती है, ताकि अगर उसमें कोई भी वायरस या कोई ड्रग अगर कुछ भी हो तो उससे अनिका इन्फेक्ट ना हो। अनिका अब एनी से फिर से पूछती है, क्या हुआ है एनी, कुछ समझ आया क्या, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तभी एनी ने अनिका से पूछा, मैडम ये वाटर आपको कहाँ से मिला है। हालांकि अनिका ने एनी को पहले ही बता दिया था कि ये रोहित ने उसे दिया है। अभी एनी के इस सवाल पर अनिका एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर अनिका ने जब एनी को पहले ही बता दिया था कि ये वो सैंपल उसे रोहित ने करने के लिए दिया है, तो तब दोबारा एनी इस बारे में ये सवाल क्यों कर रही है। अब अनिका एनी से पूछती है, क्यों एनी, क्या क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें। तभी एनी कहती है, मैडम इस पानी में एक तरह का ड्रग मिलाया गया है
जिस ड्रग की वजह से दो अपोजिट जेंडर एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं। इससे जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि ये ड्रग अपना इतना इम्पैक्ट डालता है कि वो एक दूसरे को बिना जाने ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। और इसे ड्रग का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि अगर किसी ने इसे लेना तो छोड़ो, अगर किसी ने इसे स्मेल भी कर लिया तो उसे भी इसका इफेक्ट होगा ही होगा। इसका डोज इस पानी में बहुत ही ज्यादा है, जो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर देखने पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक पानी है। क्योंकि इसमें जो ड्रग डाला हुआ है वो कलरलेस है, उससे पानी पानी के कलर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए किसी को भी इस ड्रग के होने का अनुमान नहीं चलता। ये हर एक लोग के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि कोई भी इसे आसानी से देखकर नहीं पहचान सकता कि ये पानी में ड्रग है। अब अनिका एनी से कहती है कि ठीक है, इसकी रिपोर्ट निकाल दो। अब एनी भी अनिका से कहती है ओके मैडम, और अनिका के कहे अनुसार अब एनी भी, क्योंकि एनी अब तक उसको पूरा ही एग्जामिन कर चुकी थी, इसलिए अब एनी जल्द से जल्द अब उसकी रिपोर्ट निकाल देती है। एनी जब अब पूरी तरह से उस रिपोर्ट को निकाल चुकी थी, अब वो एक बार फिर से इस अपनी निकाली हुई रिपोर्ट को चेक करती है कि कहीं उसमें उससे कोई गलती तो नहीं हो गई है। जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि रिपोर्ट एकदम से ठीक है, तब वो उसे अनिका को दे देती है और कहती है ये लीजिए मैडम, हो गया। अब अनिका भी रिपोर्ट को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में जब अनिका अपने रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि रोहित भी अभी कॉलेज से आ चुका था, क्योंकि अनिका कॉलेज से पहले निकली थी जबकि रोहित उससे बाद में आया था। जब उसने अनिका रूम में आके देखती है तो रोहित आकर अभी फ्रेश भी हो चुका था और वो फ्रांस के उस मैप को ही बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रोहित इतने ध्यान से उस मैप को देख रहा था कि उसे अनिका के भी अपने रूम में आने का कोई भी ऐसा आभास नहीं होता। तब अनिका रोहित को ऐसे देखती है तो तभी अनिका ने रोहित से कहा मिस्टर मारवा, क्या आप ठीक है? अनिका के ऐसे बोलने से अब रोहित एकदम से अनिका की तरफ देखता है और वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। अब अनिका कहती है ओके मिस्टर मारवा, ये लो ये लो ये, और अब वो उस रिपोर्ट वाले लिफाफे को रोहित की तरफ बढ़ा देती है। जब अनिका अपने हाथ को रोहित की तरफ बढ़ाती है तभी रोहित अनिका से पूछता है अनिका क्या है इसमें? तभी अनिका कहती है मिस्टर मार्मा, इसमें वही वही उसी पानी की रिपोर्ट है जिसे अभी अभी एनी ने निकाला है। रोहित ने अब अनिका से पूछा तो इसमें तुम्हें क्या मिला? अब अनिका ने जवाब दिया इस पानी में ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, क्योंकि इस पानी में ड्रग है, जो सोचकर तुमने मुझे इस सैंपल को टेस्ट करने के लिए कहा था। क्योंकि मिस्टर मारवा, इतना तो आप भी जानते होंगे कि इस पानी में जरूर कुछ था, तभी तो आपने मुझे ये सैंपल के लिए दिया था। तभी अनिका की बात सुनकर अब रोहित अपने बेड से उठता है। अब अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है मिस्टर मारवा, इसमें एक ऐसा ड्रग्स है जो दो अपोजिट जेंडर को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, और इसको स्मेल कर लेने से भी वो अपना इफेक्ट पूरा डालता है। एनी ने जो बातें यहाँ पर अनिका को बताई थी, अनिका अब हर एक बात उस ड्रग के बारे में रोहित को बता देती है। अब रोहित ये बात सुनकर, अब रोहित बेड से उठ उठ चुका था, इसलिए वो ये बात सुनकर अभी अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि रोहित अभी भी कुछ सोच रहा था। बार बालकनी में जाने के बाद अब रोहित अपने दोनों हाथों को अपनी रेलिंग पर रखता है और बड़े ही दिन से अब वो कुछ सोचने लगता है। तभी अनिका भी रोहित के साथ ही बाहर आ जाती है। अब अनिका रोहित के पास आ गई और कहने लगी क्या हुआ मिस्टर मारवा, सब ठीक तो है ना? मुझे लग रहा है आपको आज कुछ थोड़ा सा परेशान है। अनिका की इस बात पर अब रोहित अपना स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर्स वाला फोन निकालकर अनिका के सामने वो बॉस वाला मैसेज खोलकर रख देता है, क्योंकि पिछले दिन जब उसका बॉस रोहित को बार बार मैसेज कर रहा था तो रोहित ने उस टाइम तो उसको कोई भी मैं रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन अभी भी रोहित उसी के बारे में ही सोच रहा था। उस टाइम पर तो रोहित ने उस बॉस के मैसेज को इग्नोर कर दिया था, लेकिन रोहित को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसका जवाब उसे दे तो क्या दे। इसलिए अब वो उस मैसेज को सीधा निकाल कर अनिका को दे देता है, कि ताकि शायद अनिका ही इसके बारे में कुछ सोच या समझ सके। अब अनिका बारी बारी से एक एक करके सारे ही मैसेज को पढ़ती है और फिर रोहित से कहती है आपको क्या लगता है मिस्टर मारवा, क्या इस बार आप इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? अनिका के सवाल का रोहित जवाब देने ही वाला था कि तभी किसी ने उनके रूम का दरवाजा नॉक किया, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी। और जब अनिका के डोर पर खटखटाने की आवाज आई तो अनिका और रोहित एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतनी रात को कौन उनके दरवाजे के बाहर होगा।
एक बार के लिए तो रोहित और अनिका दोनों ही सोचते हैं कि शायद बच्चों को नींद नहीं आ रही होगी, कहीं बच्चे तो उनके कमरे के बाहर तो नहीं खड़े हैं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद जब वो समय देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं, इतनी रात को तो बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे तो आई थिंक ऑलमोस्ट सो ही चुके होंगे। क्योंकि जब अनिका और रोहित दोनों ही कॉलेज से आए थे तो अब अनिका तो फ्रेश होकर सीधा ही लैब में चली गई थी और रोहित अपने ही कमरे में काम करने लग गया था। अभी तक अनिका और रोहित दोनों ही बच्चों के कमरे में एक बार भी बच्चों को देखने के लिए नहीं गए थे। तभी वो अपनी जमसन से बाहर आते हुए जब अनिका के कानों में दोबारा से दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई, तभी वो दोनों ही अपनी सेंस से बाहर आए और तब अनिका अपने वापिस से अपने रूम में आती है और फिर वो दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलती है। जैसे ही अनिका ने दरवाजा खोला तो अनिका ने देखा कि सामने निखिल और भूमिका आए हुए थे। इतनी रात को अनिका ने जब भूमिका और निखिल को वो अपने कमरे के बाहर देखा तो अनिका ने भूमिका से पूछा, क्या हुआ भूमिका, तुम दोनों इतनी रात को, क्या कोई काम है? तभी निखिल ने अनिका की बात सुनकर कहा, मैडम एक बार हमें अंदर आने दीजिए, क्योंकि हम अंदर आकर ही आप दोनों को कुछ बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पर महल में सारे ही लोग अब इस मिशन पर थे, लेकिन फिर भी निखिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अगर उनके दुश्मनों की कोई 1% भी उन पर अगर नजर है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके दुश्मनों को उनके मिशन के बारे में, उनके काम के बारे में कुछ भी पता चले। इसलिए अब निखिल की बात पर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। जब अनिका कहती है ओके तुम दोनों अंदर आओ, जब निखिल और भूमिका दोनों ही कमरे के अंदर आ जाते हैं तब अनिका बड़ी ही आराम से अपने दरवाजे को बंद कर देती है, क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी और अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी भी दरवाजे की वजह से किसी के की भी नींद हराम हो या फिर किसी को भी कुछ भी आहट महसूस हो। अब वो दोनों जल्दी अब अनिका जब भूमिका और निखिल दोनों ही अंदर आ चुके थे तब तक रोहित भी अपनी बालकनी से कमरे के अंदर आ गया था। अब अनिका दोनों को ही वहां पर लगे हुए सोफे पर बैठने के लिए कहती है। अनिका के कहे अनुसार अब भूमिका और निखिल दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं। अब जब वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं तब अनिका निखिल से पूछती है, हाँ निखिल बताओ तुम्हें क्या काम था, आखिर इतनी रात कर तुम हमें क्या बताना चाहते थे? तभी निखिल ने अनिका की बात को सुनकर कहा, हमें आप दोनों से ही मैडम कुछ बात करनी है। तब रोहित कहता है ओके निखिल बताओ क्या बात करनी है, ऐसा क्या हुआ है जो तुम सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर रहे थे? अगर कुछ इतना ही अर्जेंट था तो निखिल जल्द से जल्द बताओ कि क्या कुछ हुआ है क्या? रोहित के इतना उतावलापन देखकर, क्योंकि रोहित भी अब एक पल के लिए यही सोचने लगा था कि अगर ये दोनों इतनी रात को यहाँ पर आए हैं तो जरूर कुछ बहुत ही अर्जेंट है। इसलिए अब रोहित का ये उतावलापन देखकर, उसकी बेचैनी देखकर अब निखिल ने कहा, सर ये बैग देखिए, जो भूमिका वहां से लेकर आई थी। क्योंकि जब ये दोनों ही वहां पर कैंटीन में थे, जब अनिका वहां पर चाय कॉफी पीने के लिए भी गई थी, तब वहां पर भूमिका ने एक लड़की के बैग को अपने पास ले लिया था चुपके से। अब अनिका और रोहित दोनों ही अब उस बैग को ध्यान से देखने लग जाते हैं कि दिखने में तो ये सिर्फ एक सिंपल सा बैग है, आखिर इस बैग में क्या होगा। जब रोहित और अनिका दोनों ही उस बैग को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे तब निखिल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर और मैडम ये देखिए, इस बैग को दिखने में तो ये एकदम से नॉर्मली लग रहा है, जैसे अभी आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल बैग नहीं है। जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये एकदम से ऐसा नॉर्मल बैग लगता है जिसे कॉलेज में लड़कियां लेकर जाती हैं। कोई भी इसके ऊपर किसी सिक्योरिटी के पर्पज से भी ध्यान नहीं देगा। बट सर ये बैग पूरा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, ये कोई नॉर्मल बैग नहीं है और इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। ये देखिए सर, ये जो छोटा सा डिजाइन बना हुआ है वो एक माइक्रोफोन है और ये जब आप जिप को खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर एक नैनो साइज का रिकॉर्डिंग डिवाइस भी है, ताकि जिसका भी ये बैग है वो आराम से यहाँ वहां पर मौजूद सब लोगों की रिकॉर्डिंग, सब लोगों की आपस में हो रही बातों को सुनता रहे। और इसके अंदर जो ये डिवाइस लगा हुआ है उसमें वो सारी ही स्टोरेज होती रहती है जो किसी की भी नजर में नहीं आएगा। और हाँ सर, अगर इस बटन को हमने जो इस बैग में लगा हुआ है इसके अंदर अगर हमने इसको प्रेस कर दिया तो ये फिर एक अलर्ट का साइन होता है, जिससे वो एक दूसरे को या अलर्ट
बेच सकते हैं कि अभी वो खतरे में है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें उनकी सिक्योरिटी भी मिल जाती है। और इतना ही नहीं, अगर इसमें से कोई भी अगर अकेले फंस भी जाए तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी तैयार है, क्योंकि इसे एक छोटे से बैग में ही उनके सेल्फ डिफेंस के लिए भी पूरी ही तैयारी पहले से ही कर की गई है। सर, ये मेकअप का सामान जहां हमें इस बैग में नजर आ रहा है, वो बॉक्स असल में मेकअप का है ही नहीं। वो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें अपने दुश्मनों पर वार करना हो, क्योंकि इस बैग को पूरा ही दुश्मन के साथ सामना करने के लिए कराया बनाया गया है। क्योंकि अगर नॉर्मली कोई इंसान देखता है तो इसके मेकअप के सामान को देखने में भी ये सिर्फ ही एक नॉर्मल है, लेकिन इसमें ये इतना खतरनाक है कि अगर किसी के साथ फाइट हो जाए तो इसके एक यूज से ही वो इंसान वहीं पर ही ढेर हो सकता है। सर, अभी तो मुझे और भूमिका को इसके बारे में इतना ही समझ आया है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस है। तभी रोहित और अनिका दोनों ही अब हैरानी से पहले तो निखिल की बातों को सुन रहे थे, फिर अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लग जाते हैं कि आखिर एक कॉलेज में किसी को क्या खतरा हो सकता है जो वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का बैग लेकर कॉलेज में एंट्री करता है। अब अनिका कुछ देर तक सोचती है और फिर कहती है, इस बैग को यहीं पर छोड़ दो, मैं इसके बारे में कुछ और देखती हूँ। क्योंकि अनिका अब उस बैग को खुद एग्जामिन करना चाहती थी कि जितना निखिल ने बताया है उसमें सिर्फ उतनी ही टेक्नोलॉजी है, या अभी भी कुछ ऐसा है जो शायद निखिल से छूट गया हो। क्योंकि इस बैग में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया था कि हो सकता है कि निखिल जो खुद एक इतना बड़ा हैकर था, शायद निखिल से भी कुछ पॉइंट रह गए हो। अब अनिका कहती है, रात ज्यादा हो चुकी है भूमिका और निखिल, इसलिए अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि आज का दिन भी तुम लोगों के लिए बहुत ही हेक्टिक रहा था और कल भी शायद बहुत ही काम होगा। इसलिए अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। और हाँ, सबको अलर्ट कर देना कि सब पानी या यहीं से ही अपने महल से ही लेकर जाएं। वहां कॉलेज में कोई भी वहां पर कॉलेज के कैंपस में लगा हुआ पानी कोई भी नहीं पिएगा, इट्स रिस्की। अनिका ने यहाँ पे सभी को सचेत रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि भूमिका और निखिल अब सबको ही अवेयर कर देते, क्योंकि अनिका ने यहाँ पर पूरी ही बात को उनके सामने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन एज ए हिंट उन्होंने उस पानी के बारे में दे दिया था। अनिका की ये बात सुनकर अब भूमिका इस बात पर अनिका से पूछती है कि क्या तुमने उस पानी के सैंपल को टेस्ट कर लिया है अनिका? क्योंकि भूमिका इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित ने उसे कुछ सैंपल दिया है पानी के टेस्ट का। अब अनिका ने भूमिका को भी वो रिपोर्ट दिखा दी जो उसे उसने एनी से निकलवाई थी। जैसे ही भूमिका ने उस रिपोर्ट को पढ़ना तो उसके तो एकदम से ही होश उड़ गए कि आखिर कोई इंसानियत के नाम पर ये सब कैसे कर सकता है। तभी भूमिका ने अपने फोन से एक रिपोर्ट की फोटो क्लिक की और उसे स्पेशल डिपार्टमेंट के मैसेज ग्रुप में सेंड कर दी, ताकि उसके बारे में सभी को ही पता चल जाए। इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट का सभी के फोन में ही एक ग्रुप बना हुआ था, इसलिए अब भूमिका सबको पर्सनली तो ये नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने उस रिपोर्ट की ही फोटो खींचकर पूरे ही ग्रुप में सेंड कर दी, ताकि सभी उस रिपोर्ट को देख सके और अवेयर हो सके। अब भूमिका ने अनिका से कहा, वहां उस कॉलेज में हम में से कोई भी सेफ नहीं है अनिका। तभी भूमिका की बात को सुनकर अनिका ने कहा, हाँ, हम सबको वहां एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो कॉलेज सबके लिए सेफ है ही नहीं। वहां पर हमें हर एक स्टेप पर शायद खतरा ही खतरा मिलेगा, इसलिए अगर हमारे में से कोई एक पर खतरा आता है तो हमें दूसरे को प्रोटेक्ट करना ही होगा, और वो भी बिना किसी की जानकारी में आए हुए। कोई नहीं जानता है कि खतरा किस तरफ से आएगा। बनिका की इस बात पर निखिल कहता है, ये कुछ अजीब नहीं है, जिस कॉलेज पर राजमहल का होल्ड है वहीं पर ऐसी चीजें हो रही हैं। आखिर क्योंकि हमने तो सुना है कि उस कॉलेज में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, कितनी एडवांस सिक्योरिटी है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर कॉलेज में इतना कुछ मिल रहा है, और जबकि यहाँ पर उस राजमहल का जो राजमहल यहाँ पर कभी नालिशा का था, जब उस राजमहल का होल्ड उस कॉलेज पर है, हर एक काम यहाँ पर राजमहल के द्वारा ही उसको हैंडल किया जा रहा है, तो वहां पर ही इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या आप लोगों को ये अजीब नहीं लगा? एनीवे, मुझे लगता है कि अब हमें जाना चाहिए। हालांकि निखिल का ये क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन निखिल का जो डाउट था उसने वो रोहित और अनिका के सामने रख दिया था। अब ये रोहित और अनिका के ऊपर था कि अब वो उसके बारे में कितना सोचते हैं। तो वो वहां से गुड नाइट सर, गुड नाइट मैडम का ये बोलते हुए भी अब निखिल और भूमिका दोनों ही अब वहां से बाहर चले जाते हैं। अब भूमिका भी अब निखिल के साथ ही वहां से बाहर आ गई थी।
लेकिन निखिल ने अभी जो राजमहल की बात की थी उसकी बात पर अनिका और रोहित अब दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर निखिल ने जो बात अभी अभी जो डाउट अपना उठाया था वो गलत भी नहीं था। वो दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब राजमहल जो कि इतना नामी है अगर उसका होल्ड उस कॉलेज के ऊपर है, वहां पर इतनी सिक्योरिटी है और उसके बाद भी जब ये सब हो रहा है तो कहीं इसमें राजमहल का तो हाथ नहीं है। तभी अनिका ने रोहित से कहा, क्या लगता है मिस्टर मारवा आपको, क्या इन सब में कवि नालिशा का हाथ हो सकता है? रोहित अब अनिका की ये बात सुनकर नाम में अपना सिर हिला देता है और कहता है, नहीं अनिका, मुझे नहीं लगता कि राजमहल इसमें से कुछ भी इन्वॉल्व होगा। और कहता है नहीं, वो नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद इन चीजों के बहुत ही अगेंस्ट है। तभी रोहित का इतना विश्वास कवि नालिशा के ऊपर होना अब अनिका को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। अनिका यहाँ पर थोड़ी सी अनसिक्योर हो जाती है लेकिन अब वो अपनी उस अनसिक्योरिटी को छिपाते हुए अब रोहित से कहती है कि क्या बात है मिस्टर मारवा, आप इतने विश्वास के साथ ये सब कैसे कह सकते हैं? क्या आपको अब उनके ऊपर इतना भरोसा क्यों है? अब सारे ही डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो शक उन पर ही जा रहा है क्योंकि राजमहल का कॉलेज के ऊपर सबसे ज्यादा होल्ड है राजमहल के द्वारा ही। जब वहां पर सारे ही डिपार्टमेंट की पोस्ट तक जब वो लोग डिसाइड करते हैं तो वहां पर ये सब होना तो अगर हो रहा है तो उसमें डाउट तो सीधा ही राजमहल पर ही आएगा ना। पहले क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर के राजमहल के बेसमेंट में होना, हमारे अलेक्जेंडर का वहां होना और अब ये कॉलेज, इतना सब तो सामने है। फिर भी तुम्हें बड़ी रानी या कवि नालिशा पर शक क्यों नहीं होता मिस्टर मारवा? अनिका की इस बातों का अब रोहित सिर्फ यही जवाब देता है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता अनिका इसके बारे में। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सब में बड़ी रानी या कवि नालिशा का कोई भी हाथ नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो दोनों इसमें शामिल हैं ही नहीं। चाहे पीछे बेसमेंट में जो भी कुछ हुआ हो, चाहे क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन वहां से क्यों ना चल रही हो, लेकिन मुझे फिर भी यही लग रहा है कि तब भी इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं था और अब भी इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मैं नहीं जानती मिस्टर मारवा कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें बड़ी रानी पर और कवि नालिशा पर इतना भरोसा है, लेकिन हाँ, मेरे शक के दायरे में तो वो अब दोनों ही आते हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि ऐसा कुछ मत सोचो अनिका, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करो, वो लोग इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है और तुम्हें इसके ऊपर विश्वास करना होगा। अनिका, मुझे नहीं लगता कि इन सब में बड़ी रानी या कवि नालिशा का कोई भी हाथ है, लेकिन हाँ, मेरी सोच जहां तक जा रही है शायद वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें कंफर्म हो जाए मिस्टर मारवा तब मुझे बता देना। और हाँ, अगर तुम्हें बड़ी रानी या कवि नालिशा पर इतना ही भरोसा है तो जरूर कोई बात तो होगी ही, क्योंकि जहां पर रोहित को भरोसा होता है तो उसका कोई ना कोई तो बात होती है, क्योंकि जितना भरोसा तुम उन पर करते हो उतना ही रेखा मौसी भी करती हैं। चलो अब मैं भी अपना कुछ जरूरत का सामान रख लेती हूँ। अब अनिका की ये बातें सुनकर तो रोहित भी अब अपना सिर हाँ में हिला देता है, क्योंकि अनिका की बात भी यहाँ पर कोई गलत नहीं थी। अब अनिका अपनी जरूरत का कुछ सामान अब जल्दी से पैक कर लेती है। तभी उसे रोहित कहता है कि क्या तुमने अपने लिए एक्स्ट्रा फेस मास्क बनाया है? कभी अगर एक खराब हुआ तो क्या बैकअप है इसका? रोहित यहाँ पर उसके उसी मास्क की बात कर रहा था जो जो सिलिकॉन मास्क अनिका ने अपने लिए वहां पर कॉलेज में बनाया, कॉलेज के लिए बनाया था। इसलिए अब रोहित अनिका से पूछता है कि क्या इसका कोई अल्टरनेट भी है या तुमने सिर्फ एक ही मास्क को बनाया है? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित से कहती है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं मिस्टर मारवा। मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अगर मेरा ये एक मास्क खराब हो गया, क्योंकि ये परमानेंट तो नहीं है ना, तो फिर मेरा क्या होगा। तुम एक काम करो, मेरा ये सारा सामान इस बैग में पैक करो, थोड़ी ही देर में मैं आती हूँ। क्योंकि रोहित ने अब अनिका को एक ऐसा आइडिया दे दिया था, क्योंकि रोहित अनिका ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ये कहते हुए ही अब अनिका जल्दी से बाथरूम से होकर अब वो सीधा ही बेसमेंट में बने लैब में चली जाती है, क्योंकि अब अनिका बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं कर सकती थी। वो अपने लिए अब उसे और भी ज्यादा मास्क चाहिए थे। जहां पर एनी अपना काम कर रही होती है तभी अनिका एनी से कहती है कि मुझे एक्स्ट्रा सिलिकॉन्स का मास्क बनाना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्योंकि अनिका जानती थी कि रात काफी हो चुकी है और उसे सुबह फिर से कॉलेज के लिए जाना है, इसलिए उसे जल्द से जल्द अब इस मास्क को फिर से बनाना होगा।
इसलिए अब अनिका एनी से उसकी हेल्प मांगती है। तभी अनिका की इस बात पर एनी कहती है, ये तो मेरा काम है, चलिए शुरू करते हैं। और फिर अनिका अपने लिए एक्स्ट्रा मास्क बनाने लगती है। जैसे ही एनी भी उसकी हेल्प करती है, करीब 2 घंटे के बाद अनिका ने अपना काम पूरा कर लिया था और फिर वो अपने रूम में आ जाती है क्योंकि अभी बस सुबह होने ही वाली थी। जैसे ही अनिका रूम में आई तो उसने देखा कि रोहित तो पहले ही सो चुका था। अनिका भी अब धीरे से जाकर अब रोहित के बगल में जाकर लेट जाती है और अनिका को भी कब नींद आ जाती है अनिका को भी खुद आभास नहीं होता, क्योंकि अनिका भी अब पूरे दिन के लिए थकी चुकी। तो वहीं दूसरी तरफ उनका बॉस अभी भी अपने आदमियों को एक एआई वॉइस में सबको ही मैसेज से कहता है कि जंग में जाने के लिए सब तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जल्द ही लगता है अब हमारे दुश्मनों के साथ हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है। याद रहे, अगर इस बार कोई चूक हुई तो समझ लेना कि तुम सब की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब तक उसके बॉस की उसके दुश्मनों के साथ जितने बार भी लड़ाई हुई थी, उस हर एक लड़ाई में उनको मुंह की खानी पड़ी थी। इवन जब उसके बॉस ने स्वाति मल्होत्रा पर हमला किया था, तब तो उसका बॉस इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि उसको उसका आदमी लेकर जल्द से जल्द वहां से भागा था, नहीं तो उसके बॉस को भी उसी दिन अपनी जान गंवानी पड़ती। उस चीज का गुस्सा आज तक उसके बॉस के मन में था कि उस टाइम पर उसे वो ऐसे जख्मी क्यों हुआ। अगर वो उस टाइम पर जख्मी नहीं होता तो शायद वो वहीं पर ही उसके दुश्मनों का खेल खत्म कर चुका होता। ये कहते हुए ही अब वो बॉस अपना फोन रख देता है और अपने खास आदमी से कहता है कि उस कर्नाटक आइलैंड पर बने उस घर के टेरेस पर जो दो लोग लड़ रहे थे ना, तो मुझे उस दूसरे आदमी का नंबर निकाल कर दो, क्योंकि एक के साथ तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे वो दूसरा भी अपनी टीम में चाहिए है। तो किसी भी हालात में मुझे एक और बात उस आदमी से कांटेक्ट बिल्कुल ही सिक्योर तरीके से होना चाहिए और कोशिश करना कि वो आदमी हमें मना ना कर पाए, क्योंकि हमें भी पहले तो उसे प्यार से मना कर, नहीं तो फिर हमें अपने तरीके से उस आदमी को अपनी तरफ करना है, क्योंकि मैं दोनों ही आदमियों को अब अपनी ही टीम में करना चाहता हूँ। और हाँ, एक और बात, उस दमयंती देवी के आने में अभी इतना वक्त क्यों लग रहा है? जब वो वहां से निकलकर जेल से निकलकर जब वो पागल खाने शिफ्ट हो गई है, तो फिर भी तुम्हें इतना वक्त क्यों निकल लग रहा है उसे यहाँ तक लाने में? अपने बॉस की इस बात पर अब वो आदमी जवाब देता है कि बॉस, वो सुबह तक आपके सामने होगी। ये सुनते ही अब उस बॉस के चेहरे पर एक डेविल सी समाइल आ गई थी। कुछ ही देर में सुबह होने ही वाली थी। तभी जब सुबह हो चुकी थी तो रोहित के पैलेस में अपने रूम में सो रही अनिका की आंखें जब खुलती है तो उसने देखा कि रोहित अभी रूम में नहीं था, क्योंकि रोहित अनिका से ही पहले उठ गया था। जाहिर सी बात है कि रोहित अनिका से पहले सोया था, तो रोहित भी अब जल्दी उठ चुका था। अनिका अब पूरे रूम में देखने लगी और अपने मन में यही सोचने लगी कि आखिर रोहित गया तो कहाँ गया। अभी अनिका सोच ही रही थी कि उसके फोन में एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, जो कि खुद रोहित का ही था। अनिका ने जल्दी से अब अपने फोन को उठाया तो तब उसने मैसेज को चेक किया तो उसमें लिखा था कि आज मुझे कुछ जरूरी काम है अनिका, इसलिए मैं पहले निकल आया। अनिका, तुम ब्रेकफास्ट करके ही कॉलेज के लिए निकलना। रोहित का ये मैसेज पढ़ते ही अब अनिका के फेस पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि अनिका और रोहित दोनों ही अब बस कॉलेज ही जाने वाले थे। इसलिए रोहित पहले ही अब अनिका को मैसेज डाल देता है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब रोहित अनिका से पहले जगा है। अब वो अपने बेड से उठकर अनिका ने अपना सर्वेंट को फोन लगाया। जब सामने से जवाब आया, हेलो मैडम, तब अनिका ने सर्वेंट से कहा, जल्दी से 2 लोगों का लंच पैक कर दो और मुझे मेरे रूम में ही ला कर देना। ये सुनते ही अब सामने से भी सर्वेंट का जवाब आता है, ओके मैडम। ये सुनते ही अब अनिका अपना फोन जल्दी से ही कट कर देती है, क्योंकि अनिका भी अब लेट हो रही थी। इसलिए अब अनिका जल्दी से तैयार होकर अब वो अपने रूम के अंदर आ जाती है। अब तक सर्वेंट भी अनिका के रूम के पास आकर दरवाजे को नॉक करने लगता है, क्योंकि अनिका जब तक अपने बाथरूम में रेडी होकर शावर वावर लेकर तब तक जल्दी से बाहर आती है, तो उसका सर्वेंट भी दरवाजे पर खड़ा था। अब अनिका को जब दरवाजा नॉक होता है तो अनिका समझ जाती है कि शायद सर्वेंट ही होगा, क्योंकि अनिका ने उससे खाना मंगाया था। इसलिए अब अनिका जल्द से जल्द दरवाजे को खोलती है तो सामने सर्वेंट खाना लेकर खड़ा था। उसने खाना पैक किया हुआ था, इसलिए अब वो कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम। अब अनिका भी उसे जवाब में गुड मॉर्निंग कहती है। सर्वेंट ने लंच बॉक्स को अब अनिका को दे दिया और फिर वो वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद अब अनिका भी अपने रूम से बाहर निकलकर अब बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, जहां पर गाड़ी में एनी पहले
से ही अनिका का वेट कर रही थी, क्योंकि जब तक अनिका इस कॉलेज में आने जाने वाली थी तब तक अनिका ही यहाँ पर अनिका को पिकअप और ड्रॉप का काम कर रही थी। अब अनिका जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर एनी अनिका से पूछती है, मैडम कैन वी गो। अब एनी की बात का अनिका जवाब देती है, हाँ हाँ एनी चलो वी कैन गो। अब एनी जल्दी से अपनी गाड़ी का कॉलेज की तरफ चलाने लग जाती है कि कुछ ही देर के सफर के बाद एनी अनिका को कॉलेज के पास से ले आती है। अनिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और फिर एनी से कहती है कि देखो एनी, आज तुम मुझे पिक करने मत आना, आज शाम मैं तुम्हारे रोहित सर के साथ ही उनके क्वार्टर में रहूंगी। आज शाम मैं घर नहीं आने वाली हूँ और हाँ, तुम्हें कब आना है वो तुम्हें या तो मैं या फिर तुम्हारे रोहित सर तुम्हें बता देंगे। अनिका की सारी बातें सुनकर अब एनी जवाब देती है कि एक मिनट मैडम, मुझे पहले रोहित सर से कंफर्म करने दीजिए। एनी की ये बात सुनकर तो अनिका ने एनी से कहा, एनी तुम ऐसा क्यों कह रही हो और तुम ऐसा कर क्यों रही हो? पहले तो तुम मेरी हर कमांड को मानती थी, अब अब तुम्हें क्या हुआ है? अब अनिका के इस सवाल पर एनी जवाब देती है कि मुझे बॉस ने कमांड दिया है, अगर बात आपसे रिलेटेड हो तो मैं एक बार आपकी दी हुई कमांड को रोहित सर से भी कंफर्म करूं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए सॉरी मैडम, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। लेकिन अगर बात रोहित सर से रिलेटेड हो तो मैं उसकी दी हुई कमांड को आपसे कंफर्म करूं। वट कैन आई डू नाउ? इट्स माई बॉस कमांड। आप और रोहित सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं पर कुछ का नहीं रखते। ये कहते हुए ही बैनी रोहित को फोन लगा देती है और जैसे ही रोहित ने फोन उठाया तो एनी अनिका की दी हुई कमांड को रोहित से रिकन्फर्म करती है। तो जवाब में रोहित भी अब अनिका को की कमांड के लिए एनी को यस कह देता है। अब एनी भी जवाब में ओके सर कह देती है और फिर अनिका को वहां पर बाय बोलकर अब तेजी से गाड़ी चलाकर कॉलेज से निकल जाती है। लेकिन अनिका तो वहीं पर शौक में ही थी, वो वहीं खड़ी रहती है। वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अनिका कॉलेज के अंदर जाने लगती है कि तभी अनिका को किसी की आवाज अपने कानों में सुनाई दी, हे आर्या प्लीज वेट फॉर मी। जैसे ही अनिका पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे आर्या के नाम से पुकारा है तो वो और कोई नहीं बल्कि वो केल्विन था। केल्विन वही जिसने कल अनिका को वहां पर बेसमेंट में अपनी बुक्स रखने के लिए अनिका को बेसमेंट में लेकर गया था। केल्विन ने अनिका से कहा, पहचाना मुझे? मैं केल्विन डिजिल्वा। गुड मॉर्निंग आर्या। अनिका अब केल्विन को जवाब देती है, गुड मॉर्निंग केल्विन। केल्विन अब अनिका से कहता है, वैसे तुम्हें याद है ना, आज हमारे नए एचओडी के साथ हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग है। ये सुनते ही अब अनिका समझ गई थी कि आखिर क्यों रोहित आज सुबह इतनी जल्दी घर से निकल गया था, क्योंकि अब रोहित के कंधों पर दोनों ही डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी आने वाली थी। क्योंकि रोहित यहाँ पर इस कॉलेज में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का एचओडी बन के आया था, लेकिन अब उसे यहाँ पर बॉटनी डिपार्टमेंट के भी कार्यभार संभालना था। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही बनिका कहती है कि फिर तो जल्दी चलना चाहिए हमें। ये कहते हुए ही बनिका जल्दी जल्दी चलने लगती है कि तभी अनिका और कैल्विन दोनों को ही अपने कानों में एक आवाज आती है, हे कैल्विन गुड मॉर्निंग डियर। जैसे ही अनिका और कैल्विन उस आवाज की दिशा में देखते हैं तो कैल्विन कहता है, हे मनीषा गुड मॉर्निंग। मनीषा अनिका और कैल्विन के पास आकर कहती है कि क्या आप दोनों को पता है कि आज की जो हमारी मीटिंग एचओडी के साथ होने वाली है वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल में है। फिर मनीषा अनिका की तरफ देखती है और कैल्विन से पूछती है कि हु इज सी। कैल्विन जवाब देता है, सी इज आर्या मूर्ति, इसने कल ही ज्वाइन किया है, आज इसका सेकंड डे है। मनीषा कैल्विन की बात सुनकर कहती है, ओ सी इज न्यू इन द कॉलेज। वेल आर्या आई एम मनीषा। मोनिशा कैल्विन की फ्रेंड, और अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका भी अब मोनिशा से हाथ मिलाते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू। इस बात का जवाब देते हुए अब मोनिशा कहती है, सेम हेयर। और फिर मोनिशा अनिका से कहती है, क्या तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद हैं? मोनिशा के इस सवाल पर अब अनिका हैरानी से उसको देखती है, लेकिन मोनिशा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अरे मैंने सुना है कि जो हमारे न्यू एचओडी है ना वो बहुत ही हैंडसम है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। वैसे मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पर नए नए ही आए हैं। अनिका अब मोनिशा की इस बात पर बस अपना
सिर हाँ में हिला देती है क्योंकि अनिका अब यहाँ पर मोनिशा से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझती और अनिका अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये लड़की रोहित को लेकर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो रही है। तभी केल्विन कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना अगर हम आज की मीटिंग में लेट हो गए ना तो हमारे एचओडी भी हमें कभी कहीं वही पनिशमेंट ना दे दे जो जनरली टीचर अपने शरारती स्टूडेंट को देता है। ये कहते हुए अब केल्विन हंसने लग जाता है। केल्विन की ये बात सुनकर तो अनिका और मोनिशा दोनों के ही चेहरे पर भी हंसी आ गई थी और फिर वो तीनों ही न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में मोनिशा अनिका से कहती है कि तुम बताओ आर्या, क्या तुम्हें हमारे नई न्यू एचओडी को देखा है? मोनिशा की ये बात सुनकर अनिका उसके सवाल का क्या जवाब दे, अनिका को खुद भी समझ में नहीं आता क्योंकि अनिका तो खुद उसकी पत्नी थी, तो अनिका क्या ही जवाब देती। तभी अनिका देखती है कि वो तीनों ही अब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने खड़े थे। बातों बातों में वो कब यहाँ पर आ गए उनको भी आवाज नहीं हुआ। तभी अनिका ने देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल की सीट तो ऑलमोस्ट फुल थी, लेकिन तभी केल्विन को 3 चेयर खाली दिखाई देती है। तभी केल्विन ने कहा, हे गाइस, वहां चलो, हमें जगह मिल गई है। अब वो जल्दी ही तीनों जाकर चेयर्स पर बैठ जाते हैं। पहले मोनिशा बैठती है, फिर अनिका और फिर केल्विन। कुछ ही देर में सबको एक अनाउंसमेंट सुनाई दी। ऑल द स्टाफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन दिस हॉल प्लीज कीप क्वाइट एंड मेंटेन द साइलेंस। आवर न्यूरोलॉजी एंड बॉटनी डिपार्टमेंट न्यू हेड विल अराइव विद इन 2 मिनट। ये सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोग साइलेंस हो जाते हैं क्योंकि वो भी अपने न्यू एचओडी से मीटिंग करने के लिए उतावले थे और वो देखते हैं कि सामने स्टेज पर उनके एचओडी आ चुके हैं। ये देखकर कि सभी स्टाफ मेंबर खड़े हो जाते हैं उन्हें ग्रीट करने के लिए, उन्हें अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं और अब रोहित उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर उन सब के को बैठने के लिए कहता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। रोहित मारवा को यहाँ पर एचओडी के पोस्ट में देखकर तो कामिनी का के मन में न जाने कितने ही ख्याल आ रहे थे। जैसे कामिनी ने रोहित को बेसमेंट में फाइट करते हुए देखा है, वो तब से ही प्लान बना रही थी कि अगर वो कैसे भी अनिका को रोहित की जगह से दूर दूर कर सके। एक तरफ जहां पर कामिनी के मन में यही सब अनिका को रोहित की जिंदगी से दूर कर सके, एक तरफ जहां कामिनी के मन में यही सब चल रहा था कि वो अनिका और रोहित दोनों को ही दूर कर दे। वहीं मोनिशा अनिका और काल्विन से कहती है कि यार ये सच में कितने हैंडसम है ना यार। अब अनिका मोनिशा की ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, हैंडसम तो है, बहुत हैंडसम है। जैसे ही अनिका और मोनिशा की बात केल्विन ने सुनी, केल्विन ने अनिका से कहा, आर्या यू टू, तुम भी अब क्या मोनिशा के साथ ही शामिल हो गई? डू यू नो यू ब्रोक माई हार्ट। ये कहते हुए ही वो अब हंसने लगा क्योंकि केल्विन का नेचर यहाँ पर बहुत ही मजाकिया था। अब केल्विन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, जब से मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो हमारा पूरा फीमेल स्टाफ एक ही बात कर रहा है और मेल स्टाफ को हमारे न्यू एचओडी से जेलिसी फील हो रही है क्योंकि सारा ही फीमेल स्टाफ यहाँ पर अपने एचओडी को बहुत ही हैंडसम बता रहा है, जिसको सुन सुनकर हमारे सारे ही मेल स्टाफ यहाँ पर जेलस फील कर रहा है हमारे एचओडी को लेकर। केल्विन की ये बात सुनते ही वहां बैठी हुई मोनिशा और अनिका दोनों ही अब हंसने लगती हैं। तभी मोनिशा की नजर अनिका की साड़ी पर जाती है। वो एक तरफ अनिका की साड़ी को देखती है और फिर वो एक तरफ रोहित के कपड़ों को देखती है। अचानक से मोनिशा के मुंह से एकदम से निकल जाता है, आर्या, अगर तुम हमारे एचओडी के बगल में खड़ी हो जाओ तो डेफिनेटली तुम दोनों एक परफेक्ट कपल लगोगे। क्योंकि तुम अपनी ड्रेस कोड देखो ना, तुम्हारी ड्रेस कोड और वहां पर एचओडी की ड्रेस कोड दोनों ही मैच कर रही है यार। तुम्हारी तुम्हारी साड़ी तो हमारे एचओडी के आउटफिट के साथ एकदम से ही मैच कर रही है। जब केल्विन ने मोनिशा की बात को सुना तो वो ध्यान से बनिका को देखने लगा कि क्या जो मोनिशा कह रही है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अब तक केल्विन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। और फिर वो रोहित देखता है। अब जब वो अनिका और रोहित दोनों की ही ड्रेस को चेक कर लेता है तो अब वो कहता है, सच कहूं तो मैं मोनिशा की बात को मानना तो नहीं चाहता, पर ये कह तो सही ही रही है क्योंकि तुम दोनों का ड्रेस कोड बिल्कुल सेम है। अनिका अब केल्विन और मोनिशा को कहती है कि ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। तभी केल्विन कहता है, डेफिनेटली इट्स अ कोइंसिडेंस बिकॉज आई सॉ हिज वाइफ पिक्चर्स विद हिम
शी इज डैम ब्यूटीफुल एंड दे बोथ आर कंप्लीट ईच अदर। क्योंकि यहाँ पर केल्विन या अनिका और रोहित की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर केल्विन ने रोहित के साथ अनिका की पिक्चर को इंटरनेट पर देखा था, क्योंकि यहाँ पर अनिका ने एक सिलिकॉन मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर अब अनिका को पहचान नहीं पा रहा था। अब मोनिशा केल्विन की बात को सुनकर कहती है, नाउ यू ब्रेक माई हार्ट, डोंट टेल मी। केल्विन, तुम्हें उसकी वाइफ के बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि तुमने तो मेरी सारी ही एक्सपेक्टेशन को यहीं पर ही तोड़ दिया, इवन मेरे हार्ट को भी। हिज वाइफ रियली लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब केल्विन कहता है हाँ मैं अपना अब केल्विन हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, सॉरी टू से दिस, आई नो यू बोथ आर ब्यूटीफुल बट हिज वाइफ मोर ब्यूटीफुल देन यू टू। अनिका अब केल्विन की ये बात सुनकर कहती है कि तब तो हमारे एचओडी को पटाने में मेरा प्लान कैंसल। मोनिशा की ये बात सुनकर तो अनिका और केल्विन दोनों ही अब एक साथ हंस पड़ते हैं। अब अनिका को हंसते हुए देखकर मोनिशा कहती है, यार आर्या, केल्विन का तो समझ में आता है कि वो क्यों हंस रहा है, पर यार कम से कम तुम भी हंस रही हो, तुम क्यों हंस रही हो। फिर मोनिशा अनिका के कान के पास जाकर धीरे से कहती है कि आर यू जेलस ऑफ हिज वाइफ। मोनिशा की ये बात सुनकर अब अनिका बड़ी हैरानी से उसे देखने लग जाती है कि आखिर मोनिशा ने ये सवाल अनिका से क्यों पूछा। तभी मोनिशा केल्विन से कहती है, डू यू हैव अ पिक्चर ऑफ हिज वाइफ। केल्विन अब मोनिशा की इस बात पर जवाब देते हुए कहता है कि राइट नाउ आई डोंट हैव, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। केल्विन की इस बात पर अब मोनिशा जवाब देती है कि बेटर लक नेक्स्ट लाइफ फॉर मेकिंग हिम एज ए माई लाइफ पार्टनर। इन तीनों की गपशप में पूरी मीटिंग कब खत्म हो गई उन्हें भी पता नहीं चला, और रोहित ने मीटिंग को पूरा कर भी दिया था और फिर वो अपने कैबिन में इस मीटिंग को लेने के बाद वहां से चला जाता है। यहाँ हॉल से निकलकर अब सभी अपने अपने स्टाफ रूम में जाने के लिए लगते हैं, तभी केल्विन ने कहा, अरे यार कुछ देर में तो लंच टाइम हो जाएगा, मीटिंग में ही हमारा कितना टाइम चला गया है, चलो फिर डायरेक्ट कैंटीन ही चलते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें फिर से दोबारा कैंटीन जाना पड़ेगा। ये सुनते ही अब अनिका ने कहा, आप दोनों जाइए, मैं आपको बाद में ज्वाइन करती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका स्टाफ रूम में चली जाती है, जबकि वो दोनों वहां पर कैंटीन में चले जाते हैं। तो वहीं वो मोनिशा और केल्विन दोनों ही अब उसे, क्योंकि जब अनिका ने ये कहा था तो वो दोनों ही उसे कैंटीन में जाने से पहले हैरानी से जाते हुए देखते हैं। तभी केल्विन कैंटीन में जाते हुए मोनिशा से कहता है कि क्या हाँ तुम मुझे लंच में ज्वाइन करना चाहोगी। केल्विन की इस बात पर मोनिशा कहती है, हाँ श्योर, क्यों नहीं, वैसे भी हम दोनों तो अभी साथ में तो चल ही रहे हैं। ये सुनते ही केल्विन के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों भी कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ अनिका स्टाफ रूम में रखे हुए अपने लंच बॉक्स को उठाती है और फिर वो रोहित के कैबिन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनिका तो महल से ही अपने और रोहित के लिए लंच पैक करवा कर लेकर आई थी, क्योंकि अनिका यहाँ कॉलेज में भी रोहित के साथ ही लंच करना चाहती थी। अब अनिका रोहित को मैसेज करके पूछती है, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं। रोहित के को जब ये नोटिफिकेशन मिलता है तो वो ये मैसेज अब जल्द से जल्द खोल कर देखता है। यहाँ अनिका भी ये मैसेज करने के बाद अनिका रोहित के रिप्लाई का वेट करती है। थोड़ी देर बाद जब रोहित अनिका का मैसेज देखता है तो वो कहता है, तुम क्वार्टर पहुंचो, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। रोहित का ये मैसेज देखकर अनिका भी अपनी जगह से उठती है और फिर वो स्टाफ क्वार्टर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में अनिका रोहित के क्वार्टर के बिल्कुल ही पास पहुंच जाती है और फिर वो की से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, क्योंकि अनिका ने रोहित से कल ही डिमांड की थी कि उसे इसकी क्वार्टर की एक डुप्लीकेट चाहिए। तो रोहित ने अनिका के लिए एक दूसरी डुप्लीकेट की बनवा दी थी, जो वो जब यहाँ पर सुबह कॉलेज में आया था तो उसने वो वहां पर अपने रूम में ही ड्रॉर में रख दी थी, और जिसके बारे में अनिका को उसने मैसेज से भी बता दिया था। कुछ ही देर में वहां रोहित भी आ जाता है और वो निखिल को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि कल की ही तरह आज का भी फुटेज कुछ ही देर में डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि रोहित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पर अनिका को उसके क्वार्टर में आते हुए देखे। ये मैसेज भेजते ही रोहित अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि अनिका उसका पहले से ही वेट कर रही थी। अब रोहित अनिका से कहता है, मुझे बस 5 मिनट दो। अनिका रोहित की इस बात पर बने अनिका भी अपनी पलके झपकाते हुए हाँ हाँ कहती है। थोड़ी ही देर में अपने हाथ धोने के बाद अब रोहित किचन से प्लेट और
और स्पून लेकर आता है क्योंकि इस क्वार्टर में यहाँ पर किचन बाथरूम सब कुछ पहले से ही था। यहाँ पर जरूरत की सारी ही चीजें पहले से ही थी। अब तक अनिका ने भी टिफिन को खोल दिया था तो रोहित अब अपनी और अनिका दोनों की ही प्लेट में खाना निकालने लगता है और फिर वो अनिका से कहता है कि तुम श्योर हो यहाँ रहने के लिए? देखो यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है अनिका, तुम्हें यहाँ पर फिर अपना सारा काम खुद ही करना होगा। एक सर्वेंट अलॉट हुआ था पर मैंने मना कर दिया क्योंकि तुम जानती हो कि तुम यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो, इसलिए। क्या तुम? रोहित ने बस यहाँ इतना ही कहा था और उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। इससे पहले रोहित कुछ अनिका से कहता, अनिका ने रोहित से कहा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है मिस्टर मारवा, मैं खुद का काम खुद के लिए कर सकती हूँ, वैसे मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। अब रोहित ने पूछा, हाँ बताओ अनिका, क्या हेल्प चाहिए है? अनिका ने कहा, क्या तुम उस पुरानी लाइब्रेरी के मेंटेनेंस की ड्यूटी मुझे दे सकते हो? अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित जवाब देता है कि मैं तुम्हें ऐसी कोई ड्यूटी नहीं दूंगा अनिका। अनिका तुम जानती थी कि रोहित को उसे घर पर भी काम करने के लिए कभी नहीं कहता, और ये तो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। अनिका अब रोहित से कहती है कि तुम तो जानते ही हो ना कि उस बेसमेंट में जाना मेरे लिए मिस्टर मारवा कितना जरूरी है, तो मुझे हर हाल में वहां पर जाना है। अगर तुम मुझे उस लाइब्रेरी की ड्यूटी दे दोगे तो मैं फिर उस बेसमेंट में भी आसानी से जा सकती हूँ, अदरवाइज मेरा वहां तक पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है कि मैं तुम्हें ये ड्यूटी नहीं दूंगा अनिका, क्योंकि वहां पर काम कोई इजी काम नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर कोई भी ऐसा काम करो। अब अनिका रोहित से कहती है कि ठीक है, फिर कुछ ऐसा करो कि मैं डेली उस बेसमेंट में आ जा सकूं। अगर नहीं कर पाई तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरे लिए कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाए तो मिस्टर मारवा फिर मैं तुम्हें कुछ टाइम देती हूँ, नहीं तो फिर तुम्हें मुझे ये ड्यूटी लाइब्रेरी की ही देनी होगी। अब तक रोहित और अनिका दोनों ही अपना लंच फिनिश कर चुके थे और अनिका की चेतावनी अभी भी रोहित के कानों में थी, इसलिए रोहित को अब जल्द से जल्द अनिका को उस बेसमेंट में भेजने के लिए कोई तो तरीका सूझना ही था। अब रोहित अपनी और अनिका दोनों की ही प्लेट को किचन में लेकर जा ही रहा था कि तभी अनिका ने कहा, प्लीज मुझे उस पुरानी लाइब्रेरी के मेंटेनेंस की ड्यूटी मिस्टर मारवा दे दो ना, क्योंकि अनिका अभी भी वही बात बार बार रिपीट कर रही थी। अब रोहित अनिका की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो बेसिन के पास जाकर प्लेट्स को धोने लगता है। और अब अनिका रोहित के पूरे क्वार्टर को बड़े ही ध्यान से देख रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक परछाई पर जाती है और फिर अनिका धीरे से जाकर दरवाजे को खोल देती है। तो जब अनिका ने धीरे से जाकर दरवाजे को खोलता है तो वो एकदम से देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने उसकी सौतेली माँ मनीषा गुलेरिया खड़ी थी। अनिका ने जब अंदर कमरे से ही देखा कि कोई उनके कमरे के बाहर है तो अनिका को भी शक हुआ था कि शायद कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उन पर नजर बनाए हुए है, लेकिन खुद अनिका ने भी नहीं सोचा था कि मनीषा गुलेरिया कैसे उनके वहां पर कमरे के बाहर हो सकती है। मनीषा को अनिका बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि अनिका का यहाँ पर पूरा ही फेस चेंज हो रखा था। वो उससे कहती है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, सॉरी। ये कहते हुए ही अब वो जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर रोहित मारवा पर पड़ती है। तो वो बस बड़ी बड़ी आंखों से अब कभी रोहित को देखती है तो कभी अपने सामने खड़ी अनिका को, क्योंकि मनीषा गुलेरिया ने अनिका को एक्सक्यूज तो बड़ा ही अच्छा दे दिया था, लेकिन जब वो यहाँ पर रोहित को देखती है तो अब वो हैरानी से दोनों को ही देखने लग जाती है। अब यहाँ पर मनीषा गुलेरिया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब मनीषा ये सोच रही थी कि वो आखिर इन दोनों की ही फोटो कैसे ले। तभी वो कहती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मनीषा गुलेरिया ने ये एक चाल चली थी कि जैसे ही अनिका अंदर पानी लेने के लिए जाएगी तभी वो इन दोनों की पिक्चर एक साथ कैप्चर कर लेगी, जो शायद यहाँ पर उसके अनिका और रोहित के रिश्ते को तोड़ने के लिए एक सबसे बड़ा प्रूफ हो।